सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच के लिए मुंबई पहुंचे बिहार के आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी ने क्वारंटाइन से छूटते ही कहा, मुझे नहीं, पूरी जांच प्रक्रिया को क्वारंटाइन किया गया। सूत्रों का कहना, मनोज सिन्हा में पीएम मोदी को नजर आया ऑलराउंडर एलजी। राजनीतिक अनुभव और प्रशासकीय क्षमता का है बेजोड़ कॉम्बिनेशन। रूसी अंतरिक्ष कॉर्प ने आज शुक्रवार 7 अगस्त को बताया कि भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में दी जा रही है ट्रेनिंग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना, भारत में कोविड-19 से उबरने वालों की संख्या बढ़ रही है, मृतक संख्या कम हो रही है। बात करें अगर हम कोरोना वायरस की, तो देश में कुल कोरोना मामले 20 लाख के पार। 24 घंटे में रिकॉर्ड हुए 62,538 नए केस। कोरोना के मामलों की पहचान के लिए देश में टेस्टिंग को लगातार बढ़ाया जा रहा है। आईसीएमआर के अनुसार अब तक देश में कुल 2.27 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं। गुरुवार को देश भर में कुल 5,74,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोरोना वैक्सीन के मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन में तेजी लाने के लिए गावी, द वैक्सीन अलायंस एंड बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन से मिलाया हाथ। मिजोरम के राज्यपाल पिल्लई ने लॉकडाउन के दौरान लिखी 13 किताबें। लॉकडाउन के कारण दिल्ली में साइकिल चालकों की संख्या में 3 गुना वृद्धि। केरल लैंडस्लाइड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे का किया ऐलान। सीबीआई ने संयुक्त निदेशक अमृत मोहन प्रसाद की आईटीबीपी में एडीजी के रूप में नियुक्ति की गई। वह 7 मई 2022 तक इस पद पर रहेंगे। भारत सरकार का गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। वंदे भारत योजना के तहत पाकिस्तान से 118 भारतीय नागरिक 10 अगस्त को होगी वतन वापसी। कुकदूर क्षेत्र में रानी सागर गांव के करीब रायपुर से शराब लेकर आ रहा ट्रक अनकंट्रोल्ड होकर खेत में पलट गया। इसके बाद लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और शराब की बोतलें ले जाने लगे। शराब की बोतलें लूटने के लिए मची लोगों की होड़। पुलिस की लाठियों का नहीं पड़ा कोई फर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का करेंगे उद्घाटन। आर्मी चीफ जनरल नरवणे के फैसले के बाद कश्मीर में महिला सुरक्षाकर्मी तैनात की गई। चीन के साथ डील पर सुप्रीम कोर्ट का कांग्रेस से सवाल, कोई पार्टी किसी सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर कैसे कर सकती है। कर्नाटक के दावणगेरे में बाढ़ का पानी भरने से 2 दिन तक पेड़ पर फंसे रहे बंदर, एसडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर बचाया। बिहार में बाढ़ से अब तक 21 लोगों की मौत। 16 जिलों में 69.03 लाख आबादी प्रभावित। पीएम मोदी का कहना, 34 साल बाद बदलाव में लाई गई नई शिक्षा नीति को लाखों सुझाव के बाद मंजूरी मिली। बनेगी 21वीं शताब्दी की नई भारत की बुनियाद। कांग्रेस विधायक का कहना, सचिन पायलट ने जिस पर भरोसा किया वही धक्का देने वाले। जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल नियुक्त होते ही एक्शन में मनोज सिन्हा। शुक्रवार को बुलाई सचिवों की बैठक। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गिरीश चंद बनाए गए भारत के नए सीएजी। बुधवार को ही दिया था जम्मू एंड कश्मीर के एलजी पद से इस्तीफा। हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार में मंत्री सुखराम चौधरी कोरोना पॉजिटिव। पंजाब पुलिस ने अवैध शराब मॉड्यूल का भांडाफोड़ करते हुए 135 लोगों को किया गिरफ्तार। सुशांत केस में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी अर्जी, पक्षकार बनाने की मांग की। लगातार दूसरे दिन पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। एलओसी पर गोलीबारी से 6 भारतीय नागरिक घायल। सुशांत की बहन श्वेता ने शेयर किया पोस्ट, कहा किसी से उलझते समय परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। सुशांत की बहन श्वेता ने यह पोस्ट शुक्रवार को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के ईडी के सामने पेश होने से पहले किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नागिन का इंतकाम। 2 दिन में 26 लोगों को डसा, 1 की मौत। ग्रामीणों का कहना है कि नाग के मारे जाने पर नागिन गांव वालों से ले रही है बदला। कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक बोले, अयोध्या में मस्जिद के लिए आवंटित जमीन पर अस्पताल बनाने के लिए दूंगा अपना वेतन। खबर केरल से, भूस्खलन में 13 लोगों की मौत, 70 से ज्यादा मजदूर फंसे, एनडीआरएफ की टीम तैनात। श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश, पीएफआई नेता सहित 3 लोग अरेस्ट। दिल्ली में रैपिड रेल लाइन निर्माण को सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी, जल्द होगा शुरू कार्य। दिल्ली सरकार के जॉब पोर्टल पर नौकरियों के भरमार, अभी भी 9 लाख वैकेंसी। अरविंद केजरीवाल का कहना, दिल्ली में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स खरीदिए, 30,000 से 2.5 लाख रुपए तक के इंसेंटिव पाइए। खबर लद्दाख से, रिपोर्ट में दावा, रक्षा मंत्री की वेबसाइट से एलएसी पर चीनी अतिक्रमण वाली रिपोर्ट गायब, जिसमें गलवान घाटी में हिंसक झड़प के चलते 15 जून को दोनों तरफ से कई सैनिकों की मौत के बारे में लिखा गया था। खबर दिल्ली से, 7 तरीकों से ज्वेलरी शॉप में चोरी, पुलिस हैरान, सीसीटीवी डीवीआर भी ले गए।
अमेरिका के खिलाफ कानूनी लड़ाई की तैयारी में टिकटॉक, लगाया दमन का आरोप। यूएनएससी में पाकिस्तान चीन की चाल नाकाम, सभी देशों ने इसे द्विपक्षीय मुद्दा बताया। लेबनान में सरकार के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, कई जगह प्रदर्शन और आगजनी। नाराज लोगों का कहना है कि सरकार की लापरवाही के चलते ही इतना बड़ा हादसा हुआ। अमेरिका ने चीन से एक और नाता तोड़ा, अब मेडिकल क्षेत्र में दिया बड़ा झटका। अमेरिका चीन और अन्य विदेशी राष्ट्रों पर दवाइयों और फार्मास्यूटिकल्स आपूर्ति इंपोर्ट के लिए अपनी निर्भरता को कर देगा समाप्त। पश्चिमी अफ्रीका के बीच तट पर नौका पलटने से 27 लोगों की मौत। अमेरिकी राजदूत ने ईरान को दुनिया में आतंकवाद का नंबर 1 प्रायोजक बताया, साथ ही रूस चीन को किया आगाह। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया भर में कोरोना वायरस मामलों की संख्या 1.9 करोड़ से पार, 7,13,000 से अधिक मौतें। पाकिस्तान का दावा, हमने भारत से कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने को कहा। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। कांग्रेस नेताओं ने राहुल से कहा, बिहार चुनाव तैयारियों के लेकर अब देरी हो चुकी। सूत्रों ने कहा कि पार्टी के नेताओं ने बताया कि राज्य में कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कमजोर है। पीएम मोदी बोले, जहां तक संभव हो 5वीं क्लास के बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाना चाहिए। मनोज सिन्हा ने ली जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद की शपथ, गिनाई प्राथमिकताएं। खबर राजस्थान से, गहलोत कैंप के विधायक बोले, सचिन पायलट ने ढंग से बात नहीं की वरना ज्यादा समर्थक होते। किसी के साथ नहीं होगा भेदभाव, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का कहना। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। घर पर डिलीवर होगा सिम कार्ड, टेलीकॉम कंपनियों को मिलेगी कॉन्टैक्टलेस वेरिफिकेशन की अनुमति। ऐप एंड ओटीपी के जरिए पूरा होगा ग्राहक का वेरिफिकेशन। सूत्रों के अनुसार त्योहारी सीजन तक चांदी के 90,000 रुपये और सोने के 60,000 के स्तर को पार करने का अनुमान। 78,000 रुपये प्रति किलो का नया रिकॉर्ड बनाने के करीब पहुंची चांदी, सोना भी नई ऊंचाई पर। शुरुआती गिरावट के बाद बाजार में सीमित बढ़त, सेंसेक्स 38,000 और निफ्टी 11,200 के ऊपर कायम। कारोबार के दौरान सरकारी बैंक में सबसे ज्यादा बढ़त। अमेरिका में लिस्टेड चीनी कंपनियों पर कसेगा शिकंजा, ट्रंप प्रशासन ने बनाई ऑडिट करने की योजना। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी ऑडिटर्स को अपने सभी दस्तावेज अमेरिकी सरकार के नियंत्रण वाले विशेष ऑडिट नियामक पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड को सौंपने होंगे। ल्यूपिन को पहली तिमाही में हुआ 107 करोड़ रुपए का फायदा। चेक भुगतान में धोखाधड़ी पर कसेगी लगाम, आरबीआई लेकर आएगा पॉजिटिव पे फीचर। आईसीआईसीआई बैंक बिना किसी सीमा के 2016 से अपने ग्राहकों को इस तरह की दे रहा है सुविधा। जियो बीपी के बाद अडानी टोटल ने भी पेट्रोल पंप खोलने की घोषणा, लाइसेंस के लिए करें आवेदन। टोटल ने पिछले साल कारोबारी गौतम अडानी की कंपनी अडानी गैस में 37.4% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था। भारत छोड़ो की तर्ज पर 9 अगस्त से शुरू होगा चीन भारत छोड़ो आंदोलन, कैट ने की घोषणा। लगभग 600 शहर में सामाजिक दूरी एवं सुरक्षा के सभी नियम का पालन करते हुए व्यापारी सार्वजनिक प्रदर्शन करेंगे। म्यूचुअल फंड्स के जरिए कर सकेंगे बैंक ऑफ बॉन्ड में निवेश, आरबीआई ने दी मंजूरी। नकद कर्ज ओवरड्राफ्टिंग सुविधा लेने वाले ग्राहकों का चालू खाता खोलने पर रोक। कर्जदारों द्वारा कई खातों के उपयोग को लेकर चिंता बढ़ने के बाद फैसला। देसी ऐप शेयर चैट में $10 करोड़ का निवेश कर सकता है माइक्रोसॉफ्ट। ट्विटर भी शेयर चैट में $10 करोड़ का कर चुका है निवेश। उत्तर प्रदेश में 98,743 नई इकाइयों को 2,447 करोड़ रुपए के कर्ज वितरित किए गए। एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत 13 साझा सुविधा केंद्रों का शिलान्यास। यूको बैंक ने MCLR में 0.10% की कटौती की। इंडियन ओवरसीज बैंक ने घटाई आधार दर। यूको बैंक की 1 साल की MCLR अब घटकर 7.40% रह जाएगी। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। यूपी बीएड जी 2020 छात्र लॉकडाउन में एडमिट कार्ड दिखाकर कर सकेंगे परीक्षा देने के लिए यात्रा। वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के आज यानी शुक्रवार 7 अगस्त को नतीजे जारी। आत्मनिर्भर भारत पर निबंध लिखेंगे देश भर के छात्र। स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन। सेना पुलिस में महिलाओं की भर्ती 31 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, नई शिक्षा नीति का श्रेय पीएम मोदी को जाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश निशंक का कहना, 33 करोड़ भारतीय छात्रों के लिए शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करेंगे। पीएम मोदी का कहना, भारत का टैलेंट भारत में रहकर विकास करे, ऐसी शिक्षा नीति की कोशिश। पीएम मोदी ने कहा, भारत को विकास की ऊंचाई पर पहुंचाएगी नई शिक्षा नीति।
दिल्ली यूनिवर्सिटी को मिली ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा कराने की अनुमति। अंतिम वर्ष के छात्रों को देनी पड़ेगी परीक्षा। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। सुशांत सुसाइड केस को लेकर मुंबई पुलिस पर पटना सिटी एसपी का तंज, का अच्छी यादें लेकर जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटाइन करने पर सख्त टिप्पणी की थी, जिसके बाद आज उनका क्वारंटाइन खत्म कर दिया गया। प्रवासी मजदूरों को अब रोजगार देने का वादा पूरा करेंगे सोनू सूद। जल्दी सोनू सूद प्रवासी भाइयों के लिए नौकरी का भी अवसर लेकर आ रहे हैं, वायरल हुआ ट्वीट। जानवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना का दूसरा गाना हुआ रिलीज। इस गाने को देखकर भर आएंगी आपकी भी आंखें। सुशांत सिंह राजपूत केस, रिया चक्रवर्ती ने फोन पर किस किस से बातें की, कॉल डिटेल्स में सभी के नाम का खुलासा। नोरा फतेही के वीडियो ने फिर लगाई इंटरनेट पर आग, डांस देख फिदा हुए फैंस। सोशल मीडिया पर डांस का वीडियो हुआ वायरल। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। 2022 तक स्थगित हुआ न्यूजीलैंड में होने वाला आईसीसी महिला वर्ल्ड कप। भारत में खेला जाएगा 2021 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया को मिला 2022 में मेजबानी का मौका। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह समेत 3 अन्य खिलाड़ी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। कोविड-19 टेस्ट पास करने के बाद ही 15 अगस्त को इंग्लैंड रवाना हो पाएंगे शोएब मलिक। यूरोपा लीग, सेविला ने रोमा को 2-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। पीसीबी ने ग्राउंड स्टाफ के लिए वित्तीय सहायता के तौर पर की बोनस की घोषणा। बोर्ड साथ ही उन 5 दैनिक भत्ते वाले मजदूरों को 10,000 पाकिस्तानी रुपए का पुरस्कार देगा जो पीसीबी से नहीं जुड़े हैं। आईपीएल स्पॉन्सर की रेस में अमेजॉन, अनअकैडमी और जियो हो सकते हैं शामिल। बीसीसीआई का दावा, यूएई में आईपीएल 2020 के आयोजन का रास्ता हुआ साफ।